हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक गैस्ट्रो एंड लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स एंड आई एम कैरिंग द 18-year एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड आई एम स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस इन CBT एंड काउंसलिंग। तो आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है, नेगेटिव थॉट क्यों बहुत ज़्यादा आते हैं और ये लगातार क्यों इंसान को परेशान करते हैं। हमारे पीछे कुछ वीडियो थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक कंटिन्यूसली एक बात रखी है कि नेगेटिव थॉट से कैसे लड़ें। सर इसका समाधान बताइए, कुछ नहीं समझ आता है और नेगेटिविटी नेगेटिव थॉट पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आखिर ये नेगेटिव थॉट क्यों नहीं पीछा छोड़ते हैं और क्यों एक इंसान नेगेटिव थॉट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कंडीशन में चला जाता है और उसको एक OCD, एक डिप्रेशन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये कितना नॉर्मल है, कब ये एबनॉर्मलिटी की तरफ जाता है और ये कब बीमारी में कन्वर्ट होता है और इसको कैसे समझें, कैसे इसको कंट्रोल करें, ये सब देखना होगा। यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद यदि आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स है, क्रिटिक्स है तो प्लीज़ वो हमें मैसेज करिए। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर नेगेटिव थॉट क्यों है। देखो, नेगेटिव थॉट का कारण हमें समझना होगा। जब यदि हम कारण समझ पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम नेगेटिव थॉट का बेसिक कारण जो हमारे साथ है उसको नहीं समझेंगे तब तक नेगेटिव थॉट कम नहीं होंगे। आप कितना ही मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप कितना ही कुछ कर लें, कितना ही हो, लेकिन ये सब नहीं होगा। उससे टेम्परेरी जब आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, कोई आप वीडियो देखते हैं या कुछ आप डाइवर्जन करते हैं, ध्यान बांटते हैं, तो कुछ देर के लिए वो ठीक हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक तरीका आपको ढूंढना होगा, एक साइंटिफिक तरीका ढूंढना होगा उसको डील करने का। उसको डील करने के लिए वो तरीका तभी हम ढूंढ पाएंगे जब हम कॉज पे बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ कॉज हैं उसके बेसिक, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहला कॉज है कि जो फियर है इंसान के अंदर, जो फियर है, जो डर है, वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है। तो आपको यदि कोई फियर है, फियर आपको पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, या फियर आपको कुछ बुरा हो जाए ये हो सकता है, मल्टीपल थॉट्स के कारण मल्टीपल लेवल से आपको फियर आ सकता है। तो आपका फियर का सोर्स क्या है, पहले आप उसकी पहचान करिए, उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन भी पालेंगे। लेकिन फियर का सोर्स क्या है आपके केस में, ये आपको जानना होगा। नेक्स्ट है कि कोई गिल्ट हमें बनी रहती है। गिल्ट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा ड्यू टू द कल्चरल, ड्यू टू द इमोशनल, और बहुत सारे लोग आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। इससे आम इंसान, एक जो नॉर्मल इंसान है जिसने कुछ गलत नहीं किया होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे गिल्ट महसूस करता है और अपने को वो ब्लेम करता है। इसका कारण ये है कि हम चारों तरफ से यही चीज़ देखते हैं कि भाई ये गलत इसलिए हो रहा है कि हमारा भाग्य खराब है, ये गलत इसलिए हो रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, ये गलत इसलिए हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ गलत किया, ये गलत इसलिए हो रहा है कि हमारे पिछले जन्म में, अगले जन्म में कुछ हुआ। ये सारी बात बिल्कुल नॉनसेंस है, नॉन साइंटिफिक है। डफर लोग इस तरह की फीलिंग दूसरों को देते हैं। तो गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना परफेक्ट हैं, ना आप खुदा हैं, और ना ही कोई इंसान परफेक्ट होता है। हम सब प्लस माइनस हैं, अच्छा भी हमसे होता है, बुरा भी हमसे होता है, नॉर्मल भी हमसे होता है। लेकिन कहीं गिल्ट को मत लाइए अपने अंदर। आपने खुद ही जजमेंट पास कर लिया होता है अपने बारे में और आपने अपने को लेबल्ड कर लिया होता है कि मैं बुरा हूँ, और एक गिल्ट में आप चले जाते हैं। तो इससे आप बाहर निकलिए। नेक्स्ट लेवल पे है कि एक आपका जो जजमेंटल एटीट्यूड है वो आपको डायरेक्टली किल करता है। आप खुद ही अपने बारे में एक जजमेंटल धारणा बना लेते हैं और वो धारणा, वो सोच आपकी अपनी ही दुश्मन हो जाती है। तो आप अपने को जज मत करिए, दूसरों को आप जज मत करिए। इससे जजमेंटल एटीट्यूड से किसी दूसरे का बुरा हो ना हो, लेकिन आपका बहुत बुरा होगा, आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी और लेट एंड अर्ली आप OCD को बिलोंग करेंगे। उसके बाद आता है कि लेक ऑफ रिजॉइनिंग, मतलब हमारे समाज में जो हम आसपास सुनते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियन से, रिलीजियस पर्सन से, तो ये कभी भी कोई भी विचार, कोई भी थॉट आप विदाउट ए रिजॉइनिंग कंक्लूजन उसको एक्सेप्ट मत करिए। हर थॉट को, हर चीज़ को क्यों, कब, कैसे के तराजू पे आप तोलिए, कंपैरिजन करिए, क्यों, कब, कैसे के आंसर लीजिए, देन यू एक्सेप्ट। हम होता क्या है कि हम सुनी सुनाई बातों पे ओपिनियन बना लेते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे रिएक्ट करते हैं, जो कि कई बार देखा जाता है कि वो सच नहीं होती,
वो र्यूमर्स होते हैं, अफवाह होती है, वो स्टेटमेंट होते हैं और नॉर्मली कोई भी इंसान उसको बोल देता है। या फिर हम कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं गूगल गुरु से या वीडियो देख के या इधर उधर से, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही हम कंक्लूज़न बना लेते हैं, इवन हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम बुरे हैं या बीमार हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन के आधार पे कोई भी जजमेंट पास करना, कोई भी कंक्लूज़न पे पहुँचना, कोई भी डायग्नोसिस बनाना और अपने को हीन भावना में डालना बिल्कुल गलत है। ये नॉन साइंटिफिक है और ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। इससे आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे। नेक्स्ट लेवल पे आता है कि किसी इंसान का रिजेक्शन। यदि कोई आपको इंसान रिजेक्ट कर देता है या कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है या कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप बड़ी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। देखो, कोई सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, क्रिटिसिज्म दे रहा है या अप्रिशिएट करता है, ये उसका परसेप्शन है, ये उसकी सोच है, ये उसका एक तरीका है। इससे आपको अपनी धारणा या अपना कंक्लूजन नहीं बनाना है, क्योंकि XYZ रीज़न हो सकते हैं उस इंसान के पास आपके बारे में रिएक्शंस के। द रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो आप एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आता है कि कोई पास्ट की घटना, कोई पास्ट का कंडीशन, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई फिजिकल लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस हो सकता है, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अब्यूज़ हुआ, उसको भी आप कंसीडर करते रहते हैं और वो डेली आपके प्रेजेंट को बिल्कुल ख़राब करता रहता है। तो रिपीटिशन ऑफ जो भी घट गया है, जो गुजर गया है, बार बार उसके बारे में सोचना, उसको रिपीट करना आपको नेगेटिविटी में धकेल देगा। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर जब कम विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव भी हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेल देता है। तो आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, आपके पास एबिलिटी है और आप अच्छा कर सकते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली। कभी कभी हमें बड़े गोल की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है, रुकना पड़ता है और कई बार हमें असफलता को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन उससे आपको एक एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप बेटर इंसान बनेंगे और आपके पास उसका जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको एक अच्छी विल पावर देगा, एक अच्छी एनर्जी देगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने को बुरा, बदतर, बहुत बैड रिमार्क से वो कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो आप एक बात आज क्लियरली समझ लीजिए कि अपने बारे में यदि आप 100 टाइम्स अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे और 100 टाइम बुरा बोलेंगे तो आप बुरे हो जाएंगे। ये बात हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़े मायने अंतर पैदा करती है। तो आज से ही आप अपने को एनालाइज तो करें, बट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी गिल्ट, अननेसेसरी अपने आप को बुरा कहना, ये बिल्कुल गलत है, मॉरली भी गलत है और ये आपके अपने लिए भी गलत है। इससे नेगेटिविटी बढ़ेगी। कंपैरेटिव व्यू से आपको बचना है। जनरली हमारी आदत होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं, टीचर भी कंपैरिजन करते हैं, सोसाइटी भी कंपैरिजन करती है। तो ये कंपैरेटिव जो व्यू है किसी भी इंसान के बारे में, ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप किसी ना तो दूसरे को कंपेयर करें, ना ही अपने को किसी से कंपेयर करें। आप अपने आप को अलग रखें, स्पेशल माने और आप एक यूनिक इंसान हैं। हर इंसान के अंदर अलग जेनेटिक कोड है और उसकी अपनी बैड और गुड क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ हैं। तो दो इंसानों का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। अब बात ये आती है कि इस नेगेटिविटी से आखिर लड़ें कैसे। नेगेटिविटी से लड़ने का सीधा सा तरीका है कि नेगेटिव थॉट से आप डरिए मत, परेशान मत होइए, घबराइए मत। नेगेटिव थॉट आता है तो उसको आने दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन यदि रेशियो प्रोपोर्शनल नेगेटिव थॉट ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो नेगेटिव थॉट को आप काउंटर करिए पॉजिटिव थॉट से। नेगेटिव थॉट को आप काउंटर करिए, आप बिज़ी रहिए, आप एक डिसिप्लिन बनाइए, उस डिसिप्लिन को फॉलो करिए। आप अपने को फ्री समय मत दीजिए, आप एंगेज रहिए, मेंटली बिजी रहिए और आप अपनी एनर्जी का, अपने स्किल्स का, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनका पूरा इस्तेमाल करिए। जब आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके अपने एक नए टास्क में, एक नए गोल की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि नेगेटिविटी बहुत पीछे रह गई है और आप इतने बिजी हो गए हैं, इतने ऑक्यूपाइड हो गए हैं चीज़ों के साथ कि अब आपको नेगेटिव होने का और बीमार होने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि कंडीशन है ये, यदि जो इंसान बहुत ज़्यादा फ्री हैं, जिन्हें कोई नया टास्क नहीं है, जिनकी लाइफ में चैलेंज नहीं है, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी का आना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। तो नेगेटिविटी से निकलने का सीधा सा तरीका यही है
कि आप पॉजिटिव एंगेजमेंट सर्च करें, नए चैलेंजेस सर्च करें, 40 मिनट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, और आप जिमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप फिजिकली मेंटली अपने को टायर्ड करिए, बिजी रहिए, नए टास्क ढूंढिए, नए चैलेंज ढूंढिए, नई किताबें पढ़िए, कुछ नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी गुड फॉर यू। तो आप उस टास्क में, नए चैलेंज में इन्वॉल्व होइए, तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि नेगेटिविटी आपकी ठीक हो गई है। लेकिन नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस यदि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहा है और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित हो रही है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको एक काउंसलिंग की और कुछ ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता हो सकती है। उसकी हेल्प से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।